विचारों की संपत्ति से बने करोड़पति। मित्रों नमस्कार। ज़्यादातर लोग कहते हैं हमारे पास धन नहीं है, यदि धन होता तो हम भी उससे व्यापार करके कभी की करोड़पति बन जाते। ऐसे कई लोग, कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों जीते, पर वे मात्र 12 माह के भीतर ही सारा धन खर्च करके पहले जैसी ही गरीब हालत में पहुंच गए। इसके विपरीत कई लोग जो बड़े धन संपन्न थे एवं व्यापार में भारी घाटा लगने व उधारी डूब जाने पर एकदम गरीब स्थिति में पहुंच गए, परंतु अगले 12 माह में उस सारे घाटे की पूर्ति करके वापस धन्ना सेठ बन गए। मित्रों, ये स्पीच बहुत ही प्रेरणादायी होगा और ज्ञान सत्य के बहुत ही निकट है। वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया है तो कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपके पास में सबसे पहले आते रहेंगे। मित्रों, आप माने या नहीं माने ये आपकी मर्जी है, परंतु ये दोनों उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है कि अमीरी और गरीबी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, हमारी आंतरिक मनोदशा पर निर्भर है। मित्रों, जिसकी मनोदशा डूबने की है वह चुल्लू भर पानी में भी डूब जाएगा, और जिसकी मनोदशा तैर कर पार करने की है वह समुद्र भी लांघ जाएगा। जब तक हमारी मानसिक स्थिति अमीरी को स्वीकार करने की नहीं होगी, तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें अमीर नहीं बना सकती, और जब तक हमारी मानसिक स्थिति गरीबी को स्वीकार किए हुए रहेगी, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें गरीबी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीरों जैसे चिंतन को अपनाना पड़ेगा और गरीबों जैसे चिंतन को तिलांजलि देनी होगी। अमीरों और गरीबों के चिंतन में अंतर और उसके परिणाम से तुलना करके स्थिति एकदम स्पष्ट की जा रही है। ध्यान से सुनिएगा। माना कि ए और बी दो समान आर्थिक स्थिति वाले व समान पारिवारिक परिस्थिति वाले, लगभग आज दिन समान स्तर वाले लोग हैं। आप देखें उनके चिंतन में अंतर होने से कार्यों के परिणाम किस प्रकार बदल जाते हैं। माना कि ए गरीब चिंतन का धनी है व बी अमीर चिंतन का धनी व्यक्ति है। दोनों के घर ग्रामीण क्षेत्र में हैं। उनके पिता 60 वर्ष के सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति हैं। एक ही रात को दोनों के पिताओं के कंधे में हल्का दर्द हुआ, छाती में भी दर्द हुआ, सांस लेने में कठिनाई हुई। दोनों को महसूस हो गया कि उनके पिता को हल्का दिल का दौरा पड़ने जैसी संभावना आगामी समय में जाहिर होती है। ए ने सोचा अब अचानक रात को किराए की गाड़ी मंगाएंगे, निकट के शहर में हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, काफ़ी रुपए खर्च हो जाएंगे। पैसे की तो आगे भी परेशानी है। पिताजी को कोई दर्द की, उल्टी की, जी दौरा की गोली खिला देते हैं, अजवाइन की चाय पिला देते हैं। सुबह तक देखते हैं या तो सब ठीक हो जाएगा और नहीं तो फिर सुबह 8 बजे वाली बस से शहर के अस्पताल में दिखा देंगे, और ऐसा सोचकर छोटा मोटा कोई गोली देने का कार्यक्रम करके और वे सो जाते हैं। सुबह 7 बजे पिताजी को उठाते हैं। पिताजी उठो, चाय तैयार है। पिताजी उठते नहीं हैं। वे सोचता है रात को देरी से सोने से नींद अच्छी आई है, गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर पिताजी थोड़ी और देर तक नहीं उठे तो झंझोड़ कर जगाने की कोशिश की तो पाया पिताजी तो रात में ही पता नहीं कब के स्वर्गधाम पधार चुके हैं। बी अपने पिता के
वैसा ही दर्द होने पर पड़ोसी को मैं गाड़ी की बुला लेता है। हाथों हाथ पिताजी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। इमरजेंसी जांच की जाती है। डॉक्टर कहते हैं आपने बड़ा समझदारी का काम किया, 2 घंटे पहले हॉस्पिटल आ गए, नहीं तो भारी दिल का दौरा पड़ने वाला था। पर आप चिंता नहीं करें, आप समय पर पहुंच गए, हम इन्हें सुरक्षित बचा लेंगे। सामान्य से इलाज से पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। उन्हें ए के पिता की मृत्यु की खबर मिलती है। बी के पिता ए के परिजनों से मिलने जाते हैं और सांत्वना देते हैं। गरीब चिंतन करने वाले के पिता स्वर्ग जा चुके हैं। अब पिता के 12 दिन के कार्य में व्यस्त हैं। सिर मुंडा रखा है, घर में महिलाएं रो रही है, विधाता को दोष दे रहे हैं और लोग सांत्वना देने आ रहे हैं। लोक लाज से ही सही शिरा पूड़ी पकवान आने वालों को खिलाया जा रहा है और मृत्यु भोज का खर्चा कितना ज़्यादा लगा ये भी भोगना पड़ रहा है। पिता का साया सिर से उठ गया और बेशकीमती मार्गदर्शक गरीब चिंतन की भेंट चढ़ गया। और बी के पिता 20-30 साल और मज़े से जिएंगे, परिवार का सहारा रहेगा। वे अपना ये लोक और पुण्य पुरुषार्थ करके परलोक भी सुधार लेंगे। ऐसे ही एक और दूसरा उदाहरण आप देखिएगा। ए व बी दोनों साथ साथ शहर जाते हैं। उनके एक परिचित का शहर में ही एक प्लॉट होता है जो उसे बेचना है। वह ए व बी को कहता है आप मेरे निजी हो, प्लॉट अच्छे मौके का है, कल और कीमतें बढ़ेगी, मुझे तो बेचना है, आप लो तो कुछ कम कीमत में भी दे दूंगा, एवं कीमत भी 4-5 महीने में बाद में भी दे दोगे तो भी चलेगा। ये सोचता है नहीं, इतनी राशि कर्ज लेकर खर्च करना उसके बस का सौदा नहीं है। थोड़े बहुत रुपए घर पर हैं तो सही, पर वे तो इमरजेंसी काम के लिए हैं। अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ से लाएंगे। ऐसा विचार करके वह साफ मना कर देता है कि यह प्लॉट खरीदना उसके बस का काम नहीं है। उसे तो आगे होने वाले भारी लाभ की लालच में नहीं पड़ना है। उसने तो ऐसे कई लोग देखे हैं जो प्लॉट लेकर पछताते पाए गए हैं। कर्जा लेकर प्लॉट लिया, कीमत कुछ बड़ी नहीं, उल्टी कीमतें घट गई और कंगाली के गर्त में डूब गए। मैं तो मेरे जहाँ हूँ वहीं सही हूँ, जितनी मेरी गुदड़ी है उतने ही मैं तो पाँव पसारता हूँ। इसी बिंदु पर भी सोचता है कि जगह तो मौके की है, कीमत भी ज़्यादा गैर वाजिब नहीं है, शहर के पास है, सड़क से लगती है, चलो ले लेते हैं हिम्मत करके। और वे 100 रुपये साई पेटे पकड़ा देता है। सौदा पक्का हो जाता है। दूसरे ही दिन जब लोगों को पता चलता है कि प्लॉट तो बिक गया तो वे बी से संपर्क करते हैं, काफ़ी मुनाफा देने को तैयार हो जाते हैं, परंतु बी समझ जाता है, वह बेचने से मना कर देता है। येन केन प्रकारेण प्लॉट की कीमत निर्धारित अवधि में चुकाकर प्लॉट को जरिए बेचान अपने नाम से क्रय कर लेता है। कोई 4-5 वर्ष बीत जाते हैं। आसपास और कॉलोनियाँ कट जाती है। कोई बाईपास रोड पास से ही गुजर जाती है। पास में ही बड़ा हॉस्पिटल बन जाता है। प्लॉट्स की कीमतें आसमान छूने लगती है और उस 2 लाख रुपए में खरीदे हुए प्लॉट की अब कीमत 50 लाख हो जाती है। ए अपने गरीबी के चिंतन से वहीं का वहीं रह जाता है, बल्कि कुछ और भी गरीब हो जाता है, परंतु भी अपने अमीर चिंतन से अनेकों और भी मौक़ों के फ़ायदे उठाकर बहुत अमीर बन चुका होता है और अब उसे
प्लॉट के 50 लाख रुपए की कीमत होने पर भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। वह कहता है, मुझे बेचकर क्या करना है, मेरा काम तो वैसे ही ठीक चल रहा है, प्लॉट पड़ा है, कभी बच्चों के काम आएगा। उदाहरण तो अनेक दिए जा सकते हैं, पर समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि हमारे पास विचारों की अकूत संपत्ति भरी पड़ी है। वह किसी के पास कम या किसी के पास ज़्यादा नहीं है। हम विचारों की संपत्ति का सदुपयोग करके बहुत ही थोड़े समय में हम करोड़पति तो क्या अरबपति या उससे भी बड़ा धन कुबेर बन सकते हैं। एवं इसके विपरीत गरीबी का चिंतन करके विचारों की संपत्ति का दुरुपयोग करके हम अपने आप को दीन दुखी असहाय भी बना सकते हैं। आप कैसा चाहेंगे, आप पर निर्भर है। मैं तो यही कहूँगा कि विचारों की अनमोल संपत्ति के होते हुए भी कोई दीनहीन, असहाय और गरीब बना रहे तो ये उसकी मर्जी है, वरना उच्च स्तरीय सकारात्मक सोच से अमीर बनना कोई कठिन कार्य नहीं, बल्कि मौके पर चौका लगाने की कला है, जिसमें महारत हासिल करके अपने आप को थोड़े समय में विचारों की संपत्ति के बल पर करोड़पति तो क्या अरबपति खरबपति भी आसानी से बना जा सकता है। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।